भगवान भोलेनाथ कहते हैं, झूठ बोलने वाले लोगों का पूजा पाठ करना स्वीकार है या नहीं। भगवान शिव, जिन्हें भोलेनाथ भी कहा जाता है, सत्य, धर्म और साधुता के प्रतीक माने जाते हैं। शास्त्रों और पुराणों में कहा गया है कि ईश्वर सत्यप्रिय होते हैं और जो व्यक्ति सत्य के मार्ग पर चलता है वही ईश्वर के निकट होता है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है और फिर पूजा पाठ करता है तो उसकी पूजा का फल उसी प्रकार नहीं मिलता जैसे एक सत्यवादी व्यक्ति को मिलता है। झूठ और अधर्म के साथ की गई पूजा का कोई लाभ नहीं होता, क्योंकि पूजा का मुख्य उद्देश्य मन, वचन और कर्म से शुद्धि प्राप्त करना है। इसलिए शिवजी की सच्ची भक्ति के लिए सत्य, शुद्धि और निष्ठा का होना आवश्यक है। झूठ बोलने वाले व्यक्ति को पहले अपने गलतियों को स्वीकार करना चाहिए और सत्य के मार्ग पर चलने का संकल्प लेना चाहिए, तभी उसकी पूजा फलदायी होगी। भगवान शिव की पूजा में सच्चे मन और सच्चे विचारों का होना बहुत आवश्यक है। शिव पुराण और अन्य धार्मिक ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि पूजा पाठ का मुख्य उद्देश्य आत्मशुद्धि, आत्मचिंतन और आत्मा को भगवान के साथ जोड़ना है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलता है या गलत कार्य करता है और फिर भी पूजा करता है तो वह पूजा केवल बाहरी कर्मकांड बनकर रह जाती है, जिसका आध्यात्मिक लाभ नहीं मिलता। भगवान शिव को भोलेनाथ कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों पर बहुत जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं, लेकिन उनकी प्रसन्नता का आधार भक्त की सच्चाई, ईमानदारी और निष्ठा होती है। यदि कोई व्यक्ति झूठ बोलने के बाद भी पूजा करता है तो उसे पहले अपने कृत्यों के लिए प्रायश्चित करना चाहिए। प्रायश्चित का अर्थ है अपने गलतियों को स्वीकार करना, उनसे सीख लेना और भविष्य में उन्हें न दोहराने का संकल्प लेना। संक्षेप में, भगवान शिव की सच्ची पूजा और भक्ति तभी स्वीकार्य होती है जब वह सत्य, शुद्धि और भक्ति के साथ की जाती है। झूठ और अधर्म के साथ की गई पूजा का कोई आध्यात्मिक मूल्य नहीं होता। इसलिए यह आवश्यक है कि पूजा के साथ साथ जीवन में भी सत्य, धर्म और निष्ठा का पालन किया जाए। भगवान शिव की भक्ति में केवल बाहरी आडंबर और कर्मकांड से अधिक महत्वपूर्ण है मन की शुद्धता और सत्यनिष्ठा। शिव पुराण और अन्य धार्मिक शास्त्रों में बार बार इस बात पर जोर दिया गया है कि सत्य और धर्म का पालन ही सच्ची भक्ति की नींव है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह अपने मन और आत्मा को असत्य के बोझ से दूषित कर देता है। ऐसी स्थिति में यदि वह पूजा करता है तो उसकी पूजा उस शुद्धता और पवित्रता को प्राप्त नहीं कर पाती जो भगवान शिव को प्रिय है। शिव जी स्वयं भी सत्य के प्रतीक हैं और उनके भक्तों से भी यही अपेक्षा करते हैं कि वे सत्य के मार्ग पर चले। इसके अतिरिक्त ये भी कहा गया है कि झूठ बोलने वाला व्यक्ति अपनी आत्मा के प्रति भी अन्याय करता है। आत्मा के स्तर पर हर व्यक्ति का परमात्मा से संबंध है और यह संबंध सत्य, प्रेम और करुणा पर आधारित होता है। जब कोई व्यक्ति झूठ बोलता है तो वह इस संबंध को कमजोर करता है और स्वयं को ईश्वर से दूर कर लेता है। इसलिए भगवान शिव की सच्ची पूजा तभी सार्थक है जब वह सत्य और धर्म के मार्ग पर चलकर की जाए। यदि किसी ने झूठ बोला है तो उससे पहले अपने मन, वचन और कर्म को शुद्ध करना चाहिए। वह अपने गलतियों के लिए क्षमा मांगकर और सच्चाई के मार्ग पर चलने का संकल्प लेकर शिवजी की भक्ति में जुट सकता है। याद रखना चाहिए कि भगवान शिव बहुत दयालु और क्षमाशील हैं। यदि कोई व्यक्ति सच्चे मन से अपने गलतियों का प्रायश्चित करता है और सही मार्ग पर लौट आता है तो भगवान शिव उसे अवश्य क्षमा कर देते हैं और उसकी भक्ति स्वीकार करते हैं। इसलिए यह महत्वपूर्ण है कि हम अपने जीवन में सत्य और धर्म का पालन करें और ईश्वर की भक्ति में संपूर्ण निष्ठा और पवित्रता रखें। यही भगवान शिव की सच्ची भक्ति का मार्ग है। भगवान शिव की भक्ति में सत्य, धर्म और निष्ठा के महत्व को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए और उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य न केवल हमारे शब्दों में बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होना चाहिए। सच्चाई से जुड़ा व्यक्ति ही शिव जी की कृपा का पात्र बनता है। यदि हम जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाते हैं तो हमारी भक्ति और पूजा स्वयं भगवान शिव तक पहुंचती है। कर्मों की शुद्धि। पूजा पाठ करने से पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। यदि हमने अनजाने में या जानबूझकर कोई गलत कार्य किया है तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। शिवजी की पूजा से पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से मुक्त करना चाहिए। मन की शुद्धि के बिना किया गया कोई भी धार्मिक कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। निष्ठा और भक्ति। भगवान शिव को निष्ठा और भक्ति बहुत प्रिय है। भक्ति का मतलब केवल मंत्रों का उच्चारण या पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक भावना है जिसमें भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था रखता है। निष्ठा के साथ की गई पूजा में भगवान शिव स्वयं उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं।
प्रायश्चित और क्षमा मांगना। यदि हमने किसी भी प्रकार का पाप या अनुचित कार्य किया है तो हमें भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को जल्दी क्षमा कर देते हैं यदि वे सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित का मतलब केवल पाप का स्वीकार नहीं बल्कि भविष्य में उसे न दोहराने का दृढ़ संकल्प भी है। वैराग्य और तपस्या। भगवान शिव की पूजा में वैराग्य और तपस्या का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वैराग्य का मतलब है सांसारिक मोह माया से दूर रहना और तपस्या का मतलब है आत्मसंयम और साधना। शिव जी स्वयं योगी और तपस्वी हैं और वे अपने भक्तों से भी यह अपेक्षा करते हैं कि वे जीवन में आत्मसंयम और साधना का पालन करें। सरलता और सहजता। शिव जी की पूजा में किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। वे सरलता और सहजता को पसंद करते हैं। उनके प्रिय प्रसाद में बिल्वपत्र, गंगाजल, धतूरा और भस्म शामिल है। पूजा में हृदय की शुद्धि और समर्पण ही मुख्य है, बाहरी आडंबर नहीं। शिव जी की भक्ति का सार यह है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और सरलता को अपनाना चाहिए। उनकी पूजा में मन, वचन और कर्म की शुद्धि ही सर्वोपरि है। सच्चे दिल से की गई भक्ति भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है और वे अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। भगवान शिव की भक्ति में सत्य, धर्म और निष्ठा के महत्व को समझने के बाद ये जानना भी जरूरी है कि उनकी पूजा कैसे की जानी चाहिए और उसमें कौन कौन से तत्व शामिल होने चाहिए। सत्य के मार्ग पर चलना। भगवान शिव का आशीर्वाद पाने के लिए सबसे पहले हमें सत्य के मार्ग पर चलना चाहिए। सत्य न केवल हमारे शब्दों में बल्कि हमारे विचारों और कर्मों में भी होना चाहिए। सच्चाई से जुड़ा व्यक्ति ही शिव जी की कृपा का पात्र बनता है। यदि हम जीवन में ईमानदारी और सच्चाई को अपनाते हैं तो हमारी भक्ति और पूजा स्वयं भगवान शिव तक पहुंचती है। कर्मों की शुद्धि। पूजा पाठ करने से पहले अपने कर्मों का मूल्यांकन करना बहुत आवश्यक है। यदि हमने अनजाने में या जानबूझकर कोई गलत कार्य किया है तो हमें उसका प्रायश्चित करना चाहिए। शिव जी की पूजा से पहले हमें अपने मन को शुद्ध करना चाहिए और किसी भी प्रकार के बुरे विचारों से मुक्त करना चाहिए। मन की शुद्धि के बिना किया गया कोई भी धार्मिक कार्य केवल औपचारिकता बनकर रह जाता है। निष्ठा और भक्ति। भगवान शिव को निष्ठा और भक्ति बहुत प्रिय है। भक्ति का मतलब केवल मंत्रों का उच्चारण या पूजा अर्चना करना नहीं है, बल्कि यह एक गहरी आंतरिक भावना है जिसमें भक्त अपने ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और आस्था रखता है। निष्ठा के साथ की गई पूजा में भगवान शिव स्वयं उपस्थित होते हैं और अपने भक्तों को आशीर्वाद देते हैं। प्रायश्चित और क्षमा मांगना। यदि हमने किसी भी प्रकार का पाप या अनुचित कार्य किया है तो हमें भगवान शिव से क्षमा मांगनी चाहिए। शिव जी को भोलेनाथ इसलिए कहा जाता है क्योंकि वे अपने भक्तों को जल्दी क्षमा कर देते हैं यदि वे सच्चे हृदय से अपने पापों का प्रायश्चित करते हैं। प्रायश्चित का मतलब केवल पाप का स्वीकार नहीं बल्कि भविष्य में उसे न दोहराने का दृढ़ संकल्प भी है। वैराग्य और तपस्या। भगवान शिव की पूजा में वैराग्य और तपस्या का भी महत्वपूर्ण स्थान है। वैराग्य का मतलब है सांसारिक मोह माया से दूर रहना और तपस्या का मतलब है आत्मसंयम और साधना। शिव जी स्वयं योगी और तपस्वी हैं और वे अपने भक्तों से भी यह अपेक्षा करते हैं कि वे जीवन में आत्मसंयम और साधना का पालन करें। सरलता और सहजता। शिव जी की पूजा में किसी बड़े तामझाम की आवश्यकता नहीं होती। वे सरलता और सहजता को पसंद करते हैं। उनके प्रिय प्रसाद में बिल्वपत्र, गंगाजल, धतूरा और भस्म शामिल है। पूजा में हृदय की शुद्धि और समर्पण ही मुख्य है, बाहरी आडंबर नहीं। शिव जी की भक्ति का सार यह है कि हमें अपने जीवन में सत्य, धर्म और सरलता को अपनाना चाहिए। उनकी पूजा में मन, वचन और कर्म की शुद्धि ही सर्वोपरि है। सच्चे दिल से की गई भक्ति भगवान शिव तक अवश्य पहुंचती है और वे अपने भक्तों पर अपनी कृपा बरसाते हैं। आशा करता हूं कि आपको ये हमारी वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर आपको ये हमारी वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाएं और लाइक, शेयर, कमेंट जरूर करें और अपने दोस्तों, परिवारजनों के साथ भी शेयर करें। भगवान भोलेनाथ की कृपा आप सभी पर बनी रहे और कमेंट में हर हर महादेव जरूर लिखें। हर हर महादेव।